तो यार स्टोन कोल्ड तो आए ही नहीं रेसलमेनिया में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही बजा दूं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों आखिर हमें स्टोन कोल्ड रेसलमेनिया में नहीं देखने को मिले। आज हुई स्मैकडाउन के बारे में बात करेंगे और कोडी रोड्स के नेक्स्ट चैलेंजर के बारे में और ब्लड लाइन का आगे क्या होने वाला है इस पर भी बात करेंगे और न्यू जापान की शो जिसपे जॉन मॉक्सली ने हिस्ट्री क्रिएट की उसके बारे में बात करेंगे और मेल्जर चाचा की रेटिंग्स भी आ गई है रेसलमेनिया के लिए, तो एक नजर उसमें भी डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो सबसे पहले स्मैकडाउन के बारे में बात करते हैं। तो आज की स्मैकडाउन में हमें कोडी रोड्स का नेक्स्ट चैलेंजर डिसाइड होते हुए देखने को मिला। हमें 2 ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिले जिनके विनर्स फेस करेंगे नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में। तो पहला ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था एले नाइट, बॉबी लैशली और सैंटोस एस्कोबार के बीच, जिसमें एले नाइट जीत जाते हैं। और दूसरा ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ था एट द मेन इवेंट एजे स्टाइल्स, केविन ओवंस और रे मिस्टेरियो के बीच, जिसमें एजे स्टाइल्स जीत जाते हैं। तो हमें रेसलमेनिया का रीमैच देखने को मिलेगा एले नाइट और एजे स्टाइल्स के बीच नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में, जिसका विनर फेस करेगा कोडी रोड्स को एट बैकलैश इन द फ्रांस। तो इससे ये तो हम समझ ही सकते हैं कि हमें बैकलैश में कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स का मैच देखने वाला है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। बुलेट क्लब मेंबर्स फेस करेंगे एक दूसरे को एट बैकलैश, जो कि बहुत ही बड़ा मैच होगा और मेरे हिसाब से परफेक्ट पहला डिफेंस होगा कोडी रोड्स के लिए। तो अब हम बात करते हैं दूसरी मेजर चीज के बारे में जो कि हमें आज की स्मैकडाउन में देखने को मिली और वो ब्लड लाइन से रिलेटेड है। तो होता कुछ ऐसा है कि ब्लड लाइन बैक स्टेज में होती है और वो अपने लॉकर रूम की तरफ जा रही होती है, पर उन्हें दिखाई देता है कोडी रोड्स का लोगो उस लॉकर रूम पे, और इसे देख के तो यही लगता है कि कोडी रोड्स ने उनके लॉकर रूम पे कब्जा कर लिया है। फिर वहां पे केविन ओवंस आते हैं और वो अंदर जा रहे होते हैं लॉकर रूम के और उनसे कहते हैं कि तुम इनवाइट ही नहीं हो अंदर आने के लिए, और अंदर चले जाते हैं। और फिर पॉल हेमन कहते हैं कि अगर उनको उनका लॉकर रूम वापस चाहिए तो उनको मेन टाइटल अपने पास वापस लाना पड़ेगा, और यही ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के ऑर्डर हैं। फिर उसके बाद ब्लड लाइन हमें रिंग के अंदर देखने को मिलती है एक सेगमेंट के लिए, जिसमें पॉल हेमन कहते हैं ट्राइबल चीफ के ऑर्डर पे कि उनके कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं है रेसलमेनिया को लेकर, और कि वो ब्लेम नहीं करते हैं जॉन सीना, अंडरटेकर और जे ऊसो को कि जो भी हुआ रेसलमेनिया में उनके कारण। और वो बताते हैं कि जब पिछले साल रेसलमेनिया में रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को हराया था तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि कोडी रोड डिस्ट्रैक्ट हो गए थे सोलो सिकोवा के कारण, और रोमन ने उस चीज का एडवांटेज लिया और अपना टाइटल डिफेंड कर लिया। और वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस ने सही कहा था, सच कहा था कि वो कोडी रोड्स की शील्ड बन के आएंगे, और वो ऐसा ही हुआ है रेसलमेनिया में। और वो कहते हैं कि अगर वो चाहे तो चेयर लेकर स्मैश कर सकते थे कोडी रोड्स को, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि 10 साल के बाद रोमन रेंस के पास मौका था अपना रिवेंज लेने का सेथ रॉलिंस से, इसलिए वो उस चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो गए और जिसका कोडी रोड्स ने एडवांटेज उठाया और वो प्रिपेयर थे, फोकस्ड थे, और उसी के कारण कोडी रोड्स बने न्यू चैंपियन। और फिर वो और बातें बता ही रहे होते हैं रोमन रेंस के बारे में कि तभी सोलो सिकोवा उनको घूरते हैं और उनसे माइक लेकर कहते हैं कि हारना और जीतना मैटर करता है और हारने के लिए उनको कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ेंगे। और फिर वो जिम्मी ऊसो की तरफ देखते हैं और उन्हें हक करते हैं और कहते हैं कि वो उनके ब्रदर हैं और वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं। और तभी उसी टाइम पीछे से कोई जिम्मी पर अटैक करता है और फिर ये रिवील होता है कि वो और कोई नहीं टामा टोंगा है, जिनके रूमर्स भी आ रहे थे लास्ट नाइट कि वो आज स्मैकडाउन पे है, और वही हमें देखने को मिलता है। फिर सोलो समोआ स्पाइक लगाते हैं जिमी पे 4 बार और पॉल हेमन ये देख के हैरान हो जाते हैं। और फिर वो ट्राई करते हैं रोमन रेंस को कॉल करने की, बट सोलो से उनका फोन छीन के उसको चूर चूर कर देते हैं अपने पैर से। पॉल हेमन ये देख के कहते हैं कि ये वो नहीं है जो ट्राइबल चीफ चाहते थे। और फिर सोलो और टामा टोंगा जा ही रहे होते हैं और पॉल हेमन भी उनके पीछे जाते हैं, पर ऐसा लगता है कि वो जबरदस्ती जा रहे हैं उनके पीछे। ये सेगमेंट देखने के बाद एक चीज तो 100% कंफर्म है, और वो ये कि हमें रोमन रेंस का बेबी फेस टर्न डेफिनेटली देखने मिलने वाला है आगे जाके, और मेरे को लगता है कि बहुत जल्द उनका रिटर्न भी होने ही वाला है। और हमें जिमी ऊसो और जे ऊसो और रोमन रेंस रीयूनाइट होते हुए दिखेंगे एक साथ, और मे बी उनका एक 3-on-3 टैग टीम मैच भी हो सकता है। टामा टोंगा, सोलो सिकोवा और कोई थर्ड मैन, आई थिंक जेकब फाटू भी हो सकते हैं वो, जिनके रूमर्स आ रहे हैं कि वो WWE ज्वाइन करने वाले हैं। तो क्या होगा ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। अगर तुम्हें बाकी स्मैकडाउन के मैचों का रिजल्ट जानना है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना जाके। और नेक्स्ट वीक के रॉ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अनाउंस हो गई हैं पहले से ही, जैसे कि सैमी जेन और गेबल का चैट गेबल का मैच हमें देखने को मिलना है नेक्स्ट वीक रॉ में, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए, जो कि एक बहुत बढ़िया मैच हो सकता है डेफिनेटली। और शेमस का रिटर्न भी होने वाला है नेक्स्ट वीक रॉ में, जिसके लिए सब बहुत ही इंतजार कर रहे थे उनका कि वो कब आएंगे, और अब वो टाइम आ चुका है। और अगर सीएम पंक की बात करें तो सीएम पंक का रिटर्न कब होगा, तो वो ड्राफ्ट में आने वाले हैं, वो भी दोनों नाइट के लिए। तो देखने लायक होगा कि वो क्या करेंगे और कैसे उनकी और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड प्रोग्रेस करेगी आगे जाके। तो चलो अब हम डेव मेल्जर की रेटिंग के ऊपर क्यों ना एक नजर मार लिया जाए। तो मैं से तुम्हें कुछ मेन मैचों की रेटिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमारा नाइट 1 का ओपनर मैच रिया रिप्ले वर्सेस बेकी लिंच, जिसको मिले हैं 4.25 स्टार्स। टैग टीम लैडर मैच को भी मिले हैं सेम 4.25 स्टार्स। जे और जिमी ऊसो के मैच को मिले हैं 0.75 स्टार्स। आई थिंक कि ये मैच बेकार तो था, बट आई थिंक 1 स्टार तो फिर भी चलता है यार, कम ऑन। और सैमी जेन और गंथर के मैच को मिले हैं 4.5 स्टार, जो कि आई थिंक बिल्कुल डिजर्व है। और मेन इवेंट को मिले हैं तुम्हारे नाइट 1 के 4 स्टार। आई थिंक इसको कम से कम 4.25 तो मिलना चाहते थे। आई नो कि ये बहुत ही लंबा था, बट स्टिल आई थिंक 4.25 तो वो होना ही चाहिए था। नाइट 2 की बात करो तो नाइट 2 के ओपनर
ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस को मिला 3.5 स्टार, क्योंकि बहुत ही फास्ट पेस मैच था और थोड़ा क्लेमोर का ओवर किक आउट भी हो गया था, तो आई थिंक इतना ठीक है। बट आई थिंक ये 4 स्टार या 3.75 तो हो ही सकता था मेरे हिसाब से। और एले नाइट और एजे स्टाइल के मैच को भी मिले सेम 3.5 स्टार्स। रैंडी ऑर्टन, केविन ओवंस, लोगन पॉल के मैच को मिला 4.25 स्टार्स। और इसे देख के लगता है कि डेव मेजर को लोगन पॉल पसंद है, क्योंकि उनका हर एक मैच 4 स्टार से ऊपर का हुआ है। और ईओ स्काई और बेली के मैच को मिले 4.5 स्टार्स। और मेन इवेंट को मिले हैं रोमन रेन वर्सेस कोडी रोड्स के मैच को 4.75 स्टार्स। अगर तुम्हें बाकी रेसलमैनिया के मैचों की रेटिंग जाननी है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना। और अगर तुम सोच रहे हो कि इसे आखिर 5 स्टार्स क्यों नहीं मिले, तो मेजर ने कहा है कि उन्हें लगता है कि एक और रिटर्न होनी चाहिए थी, तो ये 5 स्टार्स हो सकता था। और आई थिंक वो स्टोन कोल्ड की बात कर रहे हैं कि स्टोन कोल्ड अगर आए होते तो शायद से 5 स्टार था। तो अब हम स्टोन कोल्ड की बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना जान लिया जाए कि क्यों नहीं आए अगर आखिर स्टोन कोल्ड एट रेसलमेनिया। तो उनके रेसलमेनिया में ना आने का रीज़न ये है कि उनके और WWE के बीच में कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट नहीं हो पाया, और यही एक रीज़न था कि उनके प्लेस में अंडरटेकर आया एट रेसलमेनिया, नहीं तो वहाँ पे स्टोन कोल्ड ही आने वाले थे 100%। चलो फिर अब हम बात कर लेते हैं अपने आखिरी टॉपिक के बारे में, जो कि है न्यू जापान के शो के, जो कि आज हुआ था, वो भी एट शिकागो में, जिसकी वजह से मेन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो पहला हम बात करेंगे जैक पेरी और शोता उमिनो के मैच के बारे में, क्योंकि सब इंतजार कर रहे थे कि ये जानने के लिए कि कैसा रिएक्शन मिलेगा आखिर जैक पेरी को, वो भी शिकागो में। तो वो आते हैं, अपनी एंट्रेंस करते हैं, और उनकी एंट्रेंस सिक्योरिटी के साथ होती है ताकि कोई उन पर हमला ना करे क्राउड की तरफ से। और वो एक शिकागो के फ्लैग के साथ आते हैं और एक जैकेट पहन के आते हैं जिसके पीछे लिखा होता है क्राइमिया रिवर। और सिर्फ इतने ही शॉट नहीं देते हैं जैक पेरी सीएम पंक पे, जब उनका मैच हो रहा होता है तो मैच के बीच में अंत में वो GTS लगाने की कोशिश करते हैं, और वही एक रीज़न होता है कि वो इस मैच को हार जाते हैं और शोता उमिनो जीत जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद वो शोता उमिनो से हैंड शेक करते हैं और हक भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी देते हैं। बट शिकागो के क्राउड को वो सेम रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं देते हैं और मिडिल फिंगर दिखा के चले जाते हैं। और मेन इवेंट में हमें दिखाई देते हैं जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस फेस करते हैं तेत्सुया नायातो को फॉर द IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हार गए, तो क्या हुआ? शील्ड अपनी चैंपियनशिप अभी भी नहीं हारा, क्योंकि सिर्फ 5 दिन बाद जॉन मॉक्सली शील्ड के एक मेंबर बन जाते हैं IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, आज हराने के बाद तेत्सुया नायातो को। और ये चीज़ प्रूव करती है कि क्यों शील्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्शन ऑफ ऑल टाइम है। और इस शो का बाकी का रिजल्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल लिया है, तुम्हें देखना हो तो देख लेना। और कुछ लोग कहते हैं ना कि जॉन मॉक्सली से ज़्यादा बेटर तो डीन एम्ब्रोस है, तो आई थिंक आज जॉन मॉक्सली ने प्रूव कर दिया कि वाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स ऑफ ऑल टाइम। और क्यों डीन एम्ब्रोस एक मजाक थे, क्योंकि कम ऑन यार, तुम कंपेयर कर रहे हो इस जॉन मॉक्सली को, वो भी उस डीन एम्ब्रोस से जो सिर्फ टेलीविजन में आता था मजाक क्रिएट करने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।